हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम बेसिक देखेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इस चैनल के माध्यम से RS वाल बुक को कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। क्रय मूल्य, कोई वस्तु जिस कीमत पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सामान है जिसका मूल्य 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो कोई दुकानदार, ये दुकानदार इसको खरीदता है, तो इस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। इस दुकानदार के लिए एक चीज खरीदेगा तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, चूंकि 500 प्राइस है तो 500 में खरीदा। ठीक है, तो इस दुकानदार किस लिए खरीदेगा, ये बेचने के लिए खरीदेगा, इसलिए दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस 500। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना हो गया, 500। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, विक्रय मूल्य क्या होता है। ये यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम शॉर्ट में बनाते चलेंगे। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब कोई दुकानदार कोई सामान खरीदेगा तो वो सामान क्या करेगा, सेल करेगा। तो जिस कीमत को वो सेल करेगा उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लेते हैं ये 500 का सामान है, ये 600 में बेचा, तो ये जो हो गया इसके लिए कितना, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये 600 सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है, दुकानदार 600 में बेच सकता है, मतलब जो खरीदा उसे ज्यादा मूल्य में बेच सकता है या उसे कम मूल्य पे बेच सकता है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या क्या होता है, कंडीशन देखिए। लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट कब होगा, जब 500 का सामान जितना पैसा लगा उससे ज्यादा मूल्य पे बेचेगा, मतलब 600 रुपये में बेचेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा, ये 100 का प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं लाभ कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस जितना में सामान खरीदते हैं उससे ज्यादा सामान में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में लाभ होता है। मतलब हमेशा इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। तो लाभ बराबर क्या निकला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि इसके अनुसार कितना है, 100 रुपीज। इस सबका छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि दुकानदार प्रत्येक सामान को लाभ पे, कभी कभी किसी कंडीशन के कारण उसको लॉस भी हो सकता है। इसी सामान को कभी कभी उसको कितना बेचना पड़ेगा, 400 में बेचना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले, इसी सामान को कितना बेचना होगा, 400 में बेचना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 100 रुपए का होगा ना, 500 का सामान 400 में, तो लॉस होगा। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है। हानि को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हानि जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हानि निकलेगा 500 में से 400। तो इस कंडीशन में 500, यहाँ पे एग्जांपल भी डाल देते हैं। एसपी कितना था इसके लिए, 600, सीपी कितना 500। तो ये जो हो गया यहाँ पे, इसको हम प्रॉफिट करते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। अब हानि, हानि में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या निकलेगा, लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस कितना है 400, लॉस कितना हो गया 100 रुपीज का। इस कंडीशन में क्या है, कॉस्ट प्राइस जो होता है सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। किसी को समझने में परेशानी, ठीक है। ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, बस समझते जाना है। ठीक है, इसका यूज इस जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे ढंग से समझेंगे। ये छोटा छोटा डिफिनेशन बस देखना आपको, ठीक है।
अब परसेंटेज लाभ को हम लोग परसेंटेज पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज पी। शॉर्ट में यदि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हानि को एल इसलिए लिखेंगे कि हानि जब हम हमेशा एल यूज करेंगे, क्योंकि बार बार हानि लिखने से अच्छा है कि हम एल लिखें, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, देखिए परसेंटेज लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रयमूल इंटू 100, ये आपका परसेंटेज लाभ हुआ। अब लाभ क्या हुआ, लाभ किस कंडीशन में हुआ था, इस कंडीशन में हुआ, तो लाभ कितना हुआ था, 100 का लाभ हुआ था, 100 बटे 500 इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, 5 में 20 12 परसेंट का सिंबल बराबर कितना, 20% का लाभ हुआ। कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए। ये जब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो इस कंडीशन में हमेशा आपको डायरेक्ट दिखेगा कि इसमें 20% का लाभ हुआ, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते जाइए, ठीक है। होता क्या है, सब छोटा छोटा स्टेप देखते जाइए। यहाँ पे देखिए ये समझ गए, लाभ बटे क्रयमूल इंटू 100%, तो परसेंटेज लाभ हो गया। ये जो भी समझा रहे हैं बस लाभ आने का जो भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, फार्मूला पूछता है किसी किसी एग्जाम में, तो मैं हर छोटे छोटे बात को मैं लिखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये जब क्वेश्चन में करेंगे तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये सब समझने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन देखें डायरेक्ट लाभ हुआ हानि हुआ तुरंत दिखने लगेगा आपको, ठीक है। बस अभी देखना आपको है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि को हम शॉर्ट में क्या लिखें, तो हानि बटे क्रयमूल इंटू 100%। अब देखिए हानि क्या हुआ था, इसमें हानि हुआ था कितना, इसके से भी 100 का ही हानि हुआ था, 100 बटे कितना क्रयमूल है, क्रयमूल कितना है 500 इंटू 100% का सिंबल 0 0 5 में 20% का हानि, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन संयोग है कि 20% लाभ हुआ 20% हानि हुआ, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को समझने में परेशानी, एक बार फिर से देख ले। क्रयमूल उसे किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रयमूल कहते हैं। जैसे एक सामान खरीदा गया 500 दुकानदार के लिए, इसका क्रयमूल हो गया। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रयमूल कहते हैं। ये दुकानदार 500 का सामान 600 में खरीदा, इस दुकानदार के लिए विक्रयमूल है। ये 600 में विक्रयमूल है और 400 में विक्रयमूल है। ये प्रॉफिट में विक्रयमूल है, ये लॉस में विक्रयमूल है। कितना है 400, दोनों लिख लीजिए आप, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो 600 और लॉस हुआ तो 400। पॉइंट थर्ड क्या है, लाभ कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट, ठीक है। तो 600 माइनस कितना 500 बराबर 100। हानि कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है ना। यहां भी देख सकते हैं, ये यहां भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 100 माइनस 400 बराबर 100 का हानि हुआ। अब प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो जो भी लाभ हुआ बटे क्रयमूल इंटू 100, तो लाभ कितना हुआ था 100 का, क्रयमूल कितना है 500, कहीं भी देख सकते हैं 500 है इंटू 100। फिर हानि क्या हुआ, हानि भी 100 ही हुआ था, 100 बटे क्रयमूल इंटू 100%, ठीक है। यहां तक किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोग पिछले परसेंटेज उसमें एक विदाउट फार्मूला पूरा चैप्टर फिनिश किया था। इससे बस ये छोटा छोटा कंसेप्ट सिर्फ समझा रहे हैं, इसमें फार्मूला नहीं है। आप लोग जितना वैरायटी क्वेश्चन मिले बस इसी कंसेप्ट से सब बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान से सभी कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ठीक है। ऊपरी व्यय होता क्या है, जब कोई दुकानदार कोई सामान लेता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दुकानदार 10,000 का कोई सामान लिया, ठीक है। तो उसका शॉप जो है पटना में है, ठीक है। उसका शॉप पटना में है, वो लिया दिल्ली से लिया सामान। तो अब ये सोचिए दिल्ली से सामान लिया पटना में लाया वो,
तो यहाँ पे उसका शॉप है, पटना में उसका शॉप है, तो यहाँ से यहाँ सामान लाने में उसे खर्च होगा। इस खर्च में उसका ट्रेन का फेयर लगेगा प्लस कूली लगेगा प्लस कुछ भी लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद तो इसके लिए यहाँ से यहाँ जो सामान लाएगा, ठीक है, अपना स्टोर के पास, तो ये जो खर्च कहलाता है ना, ये जो खर्च कहलाता है, इसी को ऊपरी व्यय कहते हैं। वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में जो भी खर्च होता है उसी को हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं, ठीक है ना। मैं 10,000 का सामान जो है, जो भी उसका फेयर लगा हो, किराया लगा होगा, कूली लगा होगा, जो भी लगा हो एक्स्ट्रा खर्चा, ये सब मिलाने के बाद जो भी खर्च हो, ये सब जब टोटल करेंगे तो इसी को हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन होगा, ऊपरी व्यय का डिफिनेशन ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, कभी कभी कंडीशन ये आता है, लागत मूल्य क्या होता है। लागत मूल्य क्या होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में कि कोई सामान 500 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 500 है, उसको रिपेयरिंग करने में या कुछ करने, रिपेयरिंग करने में या उसको लाने में तो 100 रुपया का खर्च हुआ, 50 रुपया का खर्च हुआ मतलब क्या, यही ऊपरी व्यय है, ऊपरी व्यय यही है, ठीक है। कंडीशन में क्या होता है, इस सामान का मूल्य 500 प्लस कितना 50, अब इस सामान का जो मूल्य हो गया कितना 550 हो गया, तो अब ये 550 इसी को कह सकते हैं लागत मूल्य, इसी को अब कह सकते हैं क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। चूंकि क्रय मूल्य इसीलिए कहेंगे, अब कहेगा इस सामान को 600 रुपये में बेचेंगे, इस सामान को 600 में बेचेंगे, इस सामान को 600 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो लाभ हम इससे नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये भी तो खर्च हुआ है, इसलिए इस कंडीशन में दोनों ऐड करके ये जो मिलता है ये नया वैल्यू, उसी को क्या कहते हैं, लागत मूल्य। इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया कितना, लागत मूल्य। अब इसी लागत मूल्य को ही कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, इस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस भी हो गया, ठीक है। ये दो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डिफिनेशन में जाते हैं। ये छोटे छोटे डिफिनेशन आपको माइंड में एक बार सेट रहेगा, तो जब क्वेश्चन करेंगे उस समय और क्लियर होगा, बस आप लोगों को ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। अंकित मूल्य, बट्टा, ठीक है। अंकित मूल्य हो गया, बट्टा हो गया। अब ये अंकित मूल्य, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट देखते हैं। कोई सामान का कॉस्ट प्राइस 500 है, ठीक है, इसे 600 में बेचना है, 600 में बेचना है, सेलिंग प्राइस 600 में सोचा बेचने के लिए। कोई दुकानदार 500 रुपया कॉस्ट किया और 600 रुपया इसका सेलिंग प्राइस रखा, मगर देखा कि ये सामान बिक नहीं रहा है, ठीक है, ये सामान बिक नहीं रहा है। चूंकि अभी का जो मार्केट है इसमें डिस्काउंट देने पे सेल ज्यादा होता, कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो इस कंडीशन में सोचा ये सामान नहीं बिक रहा है, तो इसका सामान का रेट कुछ बढ़ा दिया, ये कुछ बढ़ा दिया, इस सामान का रेट कर दिया 800। तो जो सामान का रेट सेलिंग प्राइस से जो बढ़ा के रखा, इसी को नया मूल्य जो कहते हैं, इसको मार्क प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं, क्या। अब इस पे डिस्काउंट रखा वो, अब दुकानदार कहता है कि हम जो भी मार्क प्राइस अंकित मूल्य उसे 25% डिस्काउंट देंगे। तो अब देखिए 800 का सामान में 25% का डिस्काउंट दिया, तो ये सामान कितना डिस्काउंट दिया, 200 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो अब ये सामान कितना में मिलेगा, 200 रुपया कम में मिलेगा, मतलब कितना 600 में मिलेगा। अब ये देखिए पहले भी 600 में बेच रहा था, बिक नहीं रहा था, तब वो स्मार्ट दुकानदार क्या किया, इसको रेट बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, रेट तो इसको मिला 600 में ही बिका, पहले भी 600 में बिकना था, अब भी 600 में बिका, ठीक है। मगर स्मार्ट दुकानदार क्या किया, बस इसमें कि इसका नया प्राइस कर दिया, उस पर डिस्काउंट कर दिया, तो कस्टमर को डिस्काउंट देखिए, कस्टमर गए वो परचेज कर लिया, ठीक है। तो दुकानदार के लिए तो कोई लॉस की बिजनेस हुआ नहीं, उसे कॉस्ट प्राइस जिसपे बेचते हैं सेलिंग प्राइस, ये सामान न बिका तो किसी कारण बस उसका रेट बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दिया, तो नया जो प्राइस में बढ़ा करते हैं, इस अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दिया, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अंकित में 25% डिस्काउंट दिया, तो 25% डिस्काउंट फिर 600 में बेचा, ये संजोग है कि 600 में बेचा, चेंज भी हो सकता था, ठीक है ना। इससे समझ गया, ये अंक कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस, इसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा किसे कहते हैं, जो भी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिला उसको बट्टा कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन क्लियर हो गया। पॉइंट आपको दिखेगा कि 20% लाभ पे बेचा गया,
तो मतलब 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब 1/5 पर हो गया 20% को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 20% लाभ पर बेचा गया, तो जो नीचे जो रहता है इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ऊपर जो रहता है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और ये दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर ये हो कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसके लिए कितना हो जाएगा, 6। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना आपको है। कहीं कहीं हम 10% लाभ बोलेगा, कोई वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है, तो 100 का चीज कितना बेचा जाता है, 110 से बेचा जाता है। ठीक है, 100 का चीज कितना 110 से बेचा जाता है। तो कभी हम इसका ऐसे यूज करेंगे कि 10% लाभ पे बेचा जाता है, तो हम कहेंगे 100 का चीज है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है 110 हो जाएगा। 10% इसका 10 तो ऐड करके हो गया। बट सेकंड कंडीशन में इसका क्या करेंगे, 10% लाभ का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 10% लाभ का हम, तो अब इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसके लिए, कॉस्ट प्राइस नीचे वाला होगा। ठीक है, 10 कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10 प्लस 11 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, ये क्या 1। देखिए हम इससे कैलकुलेशन करें या इससे कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में कैलकुलेशन में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, मगर हम लोग जो क्वेश्चन में डिजिट जो भी लिखा रहेगा, संख्या जो रहेगा इजी रहेगा, तो हम इसके बेस पे कैलकुलेशन इजी में कर लेंगे। यदि कुछ भी कैलकुलेशन लेंदी या टफ दिखे तो हम इसके बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बस कंडीशन को देखते हुए करेंगे। यदि इजी दिखेगा तो इसके बेस पे, यदि थोड़ा सा लगे कि टफ है तो इसके बेस पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिए, कोई सामान का रेट 200 रुपया है। एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई सामान का कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है। ठीक है, इसे सेलिंग प्राइस क्या है 300 रुपया है। तो पूछेगा परसेंटेज लाभ क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ क्या है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 200 का सामान 300 में बेचा, तब तो स्वाभाविक है लाभ ही हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है, क्या बोले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब ये फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं देना, बस अब ये देखिए लाभ कब होगा, जब जितना पूंजी लाया उससे ज्यादा पूंजी में बेचे तो लाभ हुआ। तो कितना ज्यादा बेचे लाभ हुआ 100 रुपया। कोई फॉर्मूला नहीं, बस ऐसे समझना है। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इंटू कितना परसेंटेज निकालने के लिए ये सिंबल लगा दिए, ये जीरो कितना 50% का क्या हुआ लाभ हुआ। अब इसी चीज को देखिए, ये इजी है तो हम लोग कर लिए। तो इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होता है, यदि सिर्फ परसेंटेज पूछे तो आप इतना डिजिट को कोई जरूरत नहीं, इसको कॉमन पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। 2 जीरो कैंसिल। अब 2 का सामान 3 में बेचा, 2 का सामान 3 में बेचा, ये यदि 100% है तो 150% है, कितना परसेंट का लाभ 50% का लाभ। ऐसे बिल्कुल सिंपल वे में सोच सकते हैं। ये आप परसेंटेज में मेरा क्लास देख लेंगे तो इजी होगा। ठीक है, 2 का सामान 3 में बेचा तो कितने का लाभ, एक कितने पे 2 पे इंटू 100% बराबर कितना 50% का लाभ। कितना इसके इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इस बेस पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। कभी कभी सभी क्वेश्चन ऐसा रहता नहीं है, मगर कुछ क्वेश्चन दिखे कि हम किसी परसेंटेज निकालना है तो हम लोग कॉमन पार्ट को डिवाइड करते हुए चलेंगे, इजी वे में निकाल दें, कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। यो क्या है, जो परसेंटेज पर उन्हें मालूम मुझे नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूं। ठीक है, कोई भी संख्या दिखे आपको, कोई भी संख्या दिखे तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे तो उसका वैल्यू 10% रहता है। मतलब कितना, इसको यहाँ पर पॉइंट रखेंगे कितना वैल्यू है 10,000 हो जाएगा, मतलब कितना 10,000 इसका वैल्यू हो गया। यदि यहाँ पे 5 रहता तो 0.5 डालते, नहीं है 0 डालें। यदि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखते हैं तो 1% वैल्यू देता है। ये कैसे देता है, ये परसेंटेज क्लास में बता चुके हैं। यदि किसी को डिटेल में देखना है परसेंटेज देख लीजिएगा। ठीक है, 1% कितना होगा 1000। इसके बाद कोई 0 इसलिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये देखिए राइट साइड से 3 डिजिट के बाद रखते हैं तो इसका वैल्यू 0.1% देता है। कितना है 100। इसके बाद 0 है, यहाँ पॉइंट रखें कितना होगा 100 ही होगा ना, इधर तो 0 है कोई कंसिडर नहीं होगा 100। इसके बाद 4 डिजिट के बाद रखते हैं तो इसका
0.01% देता है, इसका वैल्यू कितना 10। आपको ज्यादातर यूज में ये दोनों आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा ये आएगा, कभी कभी नीचे का आएगा, ठीक है, इस बेस पे। जैसे हम बोलते हैं कि 525 का 20% क्या होगा, 10% क्या होगा, 10% पूछे क्या होगा, तो हम डायरेक्ट अब कह सकते हैं 525, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो 10% होगा कितना होगा 52.5, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज देख लीजिए, यदि इसका 5% पूछे तो यहाँ पे देखिए, यदि 10% ये है तो 5% कितना होगा, जस्ट इसका आधा होगा ना, क्योंकि ये आधा तो ये आधा। जब ये 1% ये है तो 0.5% कितना होगा, 0.5% कितना होगा 500, कर सकते हैं यहीं पे। यदि ये टोटल जो होता है कोई भी संख्या खुद में कितना होता है 100% होता है। यदि 100% इतना है, यदि 50% पूछे तो क्या होगा, जस्ट इसका आधा 10,000 का था कितना 5,000 होगा। यदि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, 25% पूछे क्या होगा, इसका 1/4 होगा, कितना होगा 1/4, 2,500, 2,500, ठीक है। ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, देख लीजिएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यदि हमको 600 का 35% पूछ रहा है तो हम लोग कैलकुलेशन में डूब जाते हैं, नहीं डूबना है। देखिए हम जानते हैं कि 10% 60 होता है, 10% 60, तो इसका 30% पहले निकालें, मन में ऐसे पढ़ना, 30% प्लस 5% कर सकते हैं, तो इसका 10% 60 होता है, 30% कितना 180, यदि 10% 60 होता है तो 5% कितना 30, 210। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, 210 निकल गया, आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये करना इतना नहीं है, 30% 36, 18, 180, 5% कितना 30, 180, 30, 210, मन में ऐसे करना, हर स्टेप को लिखना नहीं है। जैसे कोई सामान आपको 650 रुपया है, ठीक है, 650 रुपया है, एक कॉस्ट प्राइस है। अब बोल दिया कि इसमें प्रॉफिट जो हुआ 130 रुपया हुआ, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तब इस वजह से देख सकते हैं कि ये 10% जो होता है 65 होता है, 10% 65 होता है, तो यार 65 का डबल करते तो इतना आ गया, तो कितना डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट 20% का प्रॉफिट हुआ। ये चीज अभी आपको लगेगा थोड़ा सा टफ, मगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन को करे, रेलवे का क्वेश्चन या स्टेट लेवल का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे कवर होगा, बहुत इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।